Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food and the today's topic name is constituents of food. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड मीन्स भोजन के घटक. फूड कंटेन्स वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. भोजन में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं और इन रासायनिक पदार्थों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है. These chemical substances are called nutrients. और जो ये भोजन में रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कहते हैं. कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स. और ये भोजन में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं इनको हम 5 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. तो उसमें सबसे पहले आज हम लोग एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं. द बल्क ऑफ व्हाट वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं. द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. और साधारण रूप से कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो उपस्थित है वो आपका शुगर, जिसे शुगर में आपका जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. व्हाइल ग्लूकोज इज़ फाउंड इन ग्रेप जूस. और ग्लूकोज आपका ग्रेप जूस में भी पाया होता है. और फ्रक्टोज इज़ फाउंड इन हनी. और शहद में आपका फ्रक्टोज होता है. ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली बाय द बॉडी टू रिलीज़ एनर्जी. और ये ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में पहुंचता है तो कैन बी ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली बाय द बॉडी टू रिलीज़ एनर्जी. तो ये बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी में पहुंच करके टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन टू पेशेंट. इसीलिए इसको पेशेंट यानी कि मरीज़ों को भी दिया जाता है. एंड स्पोर्ट पर्सन हु रिक्वायर्स अ क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी, जिससे कि इनके बॉडी में ये चीज़ पहुंचने के बाद अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी इनके बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो सके. जो भी मतलब खिलाड़ी वगैरह होते हैं इनको दिया जाता है. स्टार्च इज़ अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का एक दूसरा प्रकार है स्टार्च, जिसे हिंदी में कहते हैं मंड. स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन शुगर मॉलिक्यूल्स. शुगर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं. इनफैक्ट वास्तव में दे आर फॉर्म्ड बाय मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर. अगर देखा जाए तो वास्तव में ये शुगर के कई मॉलिक्यूल्स से मिलकर के स्टार्च बनते हैं. अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. और एक मैनर यानी कि इनका एक क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है. सिंस अ स्टार्च मॉलिक्यूल इज़ लाइक मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स पुट टुगेदर. और कोई भी एक स्टार्च मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है. इट कंटेन्स मोर एनर्जी दैन अ शुगर मॉलिक्यूल्स डज. और शुगर मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में आपका स्टार्च मॉलिक्यूल जो होता है इससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है. इट कंटेन्स रिमेंबर दैट दो स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्टार्च होता है वो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है. इट इज़ नॉट स्वीट लाइक शुगर्स. और स्टार्च मॉलिक्यूल जो होता है ये शुगर के तरीके से मीठा नहीं होता.
आल्सो वाइल मोस्ट शुगर्स आर सोल्यूबल इन वाटर स्टार्च इज़ नॉट। बहुत सारी ऐसी शुगर्स होती हैं वो जो कि पानी में घुल जाती हैं, लेकिन स्टार्च पानी में नहीं घुलता। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्राम प्लांट्स। हम लोगों को जितने भी सारे कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है वो सब हम लोग प्लांट्स पौधों से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करता है? जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों में कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। एंड स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो उस पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन तो बनता है, लेकिन यही भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर यानी कि इकट्ठा रहता है। शुगर एंड फैट्स के रूप में। फ्रूट जूसेस कंटेन शुगर। और जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें शुगर होता है। वाइल पोटैटोज, जबकि आलू, राइस, चावल एंड टॉपिका आर रिच इन स्टार्च। इन सब में स्टार्च की अधिकता होती है। सेलुलोज द सब्सटेंस विच फॉर्म द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और देखिए जो प्लांट सेल होती है, जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका की जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। और सेलुलोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। टेस्ट फॉर स्टार्च, यू ऑलरेडी familiar with this test. You can add a few drops of an iodine solution to different food samples, say mashed boiled potatoes or mashed boiled rice. If the food sample contains starch, it will turn blue black. अगर आपको किसी भी भोज्य पदार्थ में टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च की मात्रा है या नहीं, तो उसके टेस्ट को करने के लिए आप क्या करेंगे? उबले हुए आलू को मैश कर दें, या फिर जो आपका उबला हुआ चावल है उसमें आप कुछ बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की गिरा दीजिए। और आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ बूंदें गिराने पर क्या होगा कि अगर उस भोजन में आपका स्टार्च है तो उस भोजन का कलर जो होगा वो ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बताए हैं इसके सारे टाइप्स आप लोग लर्न करिएगा, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो हमने आप लोगों को बताया है इसको अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।